नमस्कार, साइंस द रियल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने पदार्थ की सबसे छोटी ईंटों और उन्हें नियंत्रित करने वाले बलों को समझा। आज हम प्रकृति के सबसे चरम और रहस्यमयी निर्माणों में से एक की ओर बढ़ेंगे, एक ऐसा स्थान जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता। यह है कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। कृष्ण विवर शब्द भले ही आधुनिक लगे, लेकिन इसका विचार कम से कम 200 वर्ष पुराना है। सन 1783 में जॉन मिशेल नाम के एक वैज्ञानिक ने तर्क दिया कि यदि कोई तारा पर्याप्त रूप से विशाल और सघन हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होगा कि वह प्रकाश की किरणों को भी बाहर नहीं निकलने देगा। लेकिन यह विचार काफी हद तक भुला दिया गया, जब तक कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने हमें गुरुत्वाकर्षण की एक नई समझ नहीं दी। एक कृष्ण विवर कैसे बनता है, ये समझने के लिए हमें पहले एक तारे के जीवन चक्र को समझना होगा। एक तारा तब बनता है जब गैस का एक विशाल बादल, अधिकतर हाइड्रोजन, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगता है। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, इसके परमाणु अधिक से अधिक तीव्रता से टकराते हैं और गैस का तापमान बढ़ जाता है। अंत में यह इतना गर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन के परमाणु टकराकर हीलियम में बदलने लगते हैं। यह एक नियंत्रित परमाणु विस्फोट जैसी प्रक्रिया है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है और तारे को चमक देती है। यह ऊर्जा एक बाहरी दबाव बनाती है जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को संतुलित करता है और तारा अरबों वर्षों तक स्थिर रहता है। लेकिन आखिरकार तारे का ईंधन खत्म हो जाता है। तब क्या होता है? जैसे ही ईंधन खत्म होता है, तारा ठंडा होने लगता है और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई बाहरी दबाव नहीं बचता। तारा अपने ही भार के नीचे सिकुड़ने लगता है। भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने गणना की कि यदि किसी ठंडे तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना से कम है तो वह एक स्थिर अवस्था में आ सकता है, जिसे श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन उन तारों का क्या होता है जिनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक है? 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिखाया कि ऐसे विशाल तारे का पतन नहीं रुकेगा। वह लगातार सिकुड़ता जाएगा जब तक कि वह एक ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाए जहां घनत्व और दिक्काल की वक्रता अनंत हो जाती है। यहीं से कृष्ण विवर की आधुनिक अवधारणा का जन्म होता है। तारे का गुरुत्व क्षेत्र दिक्काल में प्रकाश किरणों के पथ में परिवर्तन कर देता है। जैसे जैसे तारा सिकुड़ता है, उसकी सतह पर गुरुत्व क्षेत्र और प्रबल होता जाता है और प्रकाश शंकु और अंदर की ओर झुकते जाते हैं। अंत में एक निश्चित क्रांतिक त्रिज्या पर गुरुत्व क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। दिक्काल का यह क्षेत्र, जहां से कुछ भी बच नहीं सकता, कृष्ण विवर कहलाता है। इसकी परिसीमा को घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह बिना वापसी का बिंदु है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो घटना क्षितिज को पार कर लेता है, वह कृष्ण विवर में गिर जाएगा और फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो हम किसी ऐसी चीज को कैसे खोज सकते हैं जो प्रकाश ही उत्सर्जित नहीं करती? हम कृष्ण विवर को उसके आसपास की वस्तुओं पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से खोज सकते हैं। जैसे कि सिग्नस X1 नामक प्रणाली में एक सामान्य तारा एक अदृश्य साथी की परिक्रमा कर रहा है। यह अदृश्य साथी इतना विशाल है कि वो श्वेत वामन या न्यूट्रॉन तारा नहीं हो सकता। यह लगभग निश्चित रूप से एक कृष्ण विवर है जो अपने साथी तारे से गैस खींच रहा है। यह गैस कृष्ण विवर में गिरने से पहले इतनी गर्म हो जाती है कि यह भारी मात्रा में एक्स किरणें उत्सर्जित करती है। कृष्ण विवर के बारे में एक और आकर्षक सिद्धांत है जिसे केशहीनता प्रमेय, नो हेयर थ्योरम कहते हैं। इसका मतलब है कि एक बार कृष्ण विवर बन जाने के बाद वह अपनी सारी जटिलताओं को खो देता है। उसे केवल उसके द्रव्यमान, घूर्णन और विद्युत आवेश से ही वर्णित किया जा सकता है। बाकी सारी जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है। कृष्ण विवर ब्रह्मांड के सबसे अजीब और आकर्षक रहस्यों में से एक है। वे हमें गुरुत्वाकर्षण और दिक्काल की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन क्या कृष्ण विवर सचमुच पूरी तरह काले हैं या उनमें से भी कुछ बाहर आ सकता है? यह जानने के लिए साइंस द रियल पर हमारी श्रृंखला का अगला एपिसोड देखना ना भूलें। कृष्ण विवर इतने काले नहीं। देखने के लिए धन्यवाद।